Okay. Point 3. RI has acquired a brand. Purchased है, internally generated है. Purchased. Acquired a brand at a cost of rupees 2 million. The cost was incurred in the month of June 2011. Life of brand is currently there is no active market for this. However, we are planning an aggressive marketing campaign in अगला साल. तो लिखना शुरू करें. The acquired brand is an intangible asset. And it will be capital. It will initially be measured at. It will be capitalized and initially measured at. It will be capitalized and initially measured at cost of rupees 2 million. Further, it will be amortized over its finite life of. Further, it will be amortized at its finite life of 10 years. So P&L will show an amortization expense of. हाँ जी बोलें. So P&L will show an amortization expense of 2 divided by 10 into 7 by 12. 0. Next. लिख सकते हैं थोड़ा सा क्या, देयर इज नो एक्टिव मार्केट सो वी कैन टेस्ट इट फॉर इम्पेयरमेंट या इंडिकेशन. बस ऐसे ही लिखें सिंपल सा. इफ देयर इज एन इंडिकेशन सो वी विल टेस्ट इट फॉर इम्पेयरमेंट. हाँ बोलो भाई. ये हम बना रहे हैं या बना बनाया खरीदा है? किस चीज की? हाँ लिख सकते हैं. एज देयर इज नो एक्टिव मार्केट वी विल टेस्ट इट फॉर इम्पेयरमेंट. ये लिख सकते हैं. मतलब वो कह रहे हैं कि मार्केटिंग करके इंशाल्लाह चीज़ का नाम बन ही जाएगा. अभी इतना खासा नाम नहीं है इसका. पॉइंट 4. इन सितंबर 2010, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, साल खत्म होने से 4 महीने पहले, इन सितंबर 2010 RI डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस. हमने एक नया प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलप किया एंड कैपिटलाइज्ड इट एज एन, और इसको इंटेंजिबल के तौर पे रिकॉर्ड भी कर लिया. किस साल? पिछले साल. पिछले साल, हमारा साल नहीं है. पिछला साल खत्म होने से 4 महीने पहले हमने इसको कैपिटलाइज भी कर दिया. एंड कैपिटलाइज्ड. द न्यू प्रोसेस एक्सपेक्टेड टू हैव एन इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ. और इसकी लाइफ कितनी है? ना खत्म होने वाली. तो पिछले साल कितना अमोर्टाइज किया होगा? 0. पिछले साल कितना अमोर्टाइज किया होगा? 0. द न्यू प्रोसेस एक्सपेक्टेड टू हैव एन इंडेफिनेट लाइफ. ड्यूरिंग 2011 RI incurred
further development of 3 million on the which alhamdulillah meets the recording criteria. पिछले साल तो डेवलप हो गया था, डेवलप्ड प्रोसेस एंड कैपिटलाइज्ड, तो इस साल दोबारा खर्चा क्यों करना पड़ा? जैसे ये नहीं होता, मिसाल के तौर पे कोई बस है, उसमें आप जो है फोल्डिंग सीट्स लगा दें दरमियान में ताकि और रेवेन्यू जनरेट हो, तो इस किस्म की बात है कुछ। तो टेंजेबल्स में भी चलते चलते ना सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऐसा होता था जिससे उसकी एफिशिएंसी आउटपुट बढ़ जाती थी, तो ये भी उसी किस्म का सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है। तो इसलिए इसको क्या क्या राय है आपका? फर्दर एक्सपेंडिचर है, यानी कई साल से नेस्ले वाले रायता बना रहे हैं, अब इस साल जरा रायते में थोड़ा सा कुछ पुदीना ऐड करके उसका टेस्ट थोड़ा बेहतर कर दिया, तो वो भी फिर कैपिटलाइज हो जाएगा, कोई मसला। तो लिखें cost of rupees 3 million incurred during the year meets the recording criteria so it will be capitalized. And now the intangible will appear in statement of financial position. And now the intangible will appear in statement of financial position on 31 दिसंबर 2011 at rupees 10 million. On 31 दिसंबर 2011 at rupees 10 million, that is 7 plus 3 ब्रैकेट में, that is 7 plus 3. Further, as it has an indefinite useful life, therefore it will not be amortized. However, it will be tested for impairment annually by comparing the carrying amount with recoverable amount. बस क्वेश्चन नंबर 5 की बस। अच्छा जी, एक जनरेटर है, उसकी कॉस्ट है 70,000। वैसे तो जनरेटर इस्तेमाल होता है क्लासेस में, लेकिन 2 महीने क्लासेस ऑफ थी, तो जनरेटर इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग कॉलेज कैंटीन। जनरेटर कॉलेज कैंटीन की बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल हुआ, यानी जनरेटर चलता था, उसमें बिजली और फिर सारा वो उसके लिए जनरेटर इस्तेमाल हुआ, वरना और कोई मकसद नहीं था। लाइफ ऑफ जनरेटर इज 10 years। बता दें जी,
अगर ये 2015 का साल है, मिसाल के तौर पे एग्जांपल गिवन कि 2015 का साल है, तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इन P&L डेबिट एंड डिप्रिसिएशन बताएं जी, कॉस्ट, लाइफ, जवाब आप बता दें, बाकी डेबिट कहां मारना है। कैंटीन, बिल्डिंग, वर्क इन प्रोग्रेस। 7,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 मंथ्स और 7,000, ये वाला 7,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 2 मंथ्स, 5833। चलें ये नोट कर लें। पॉज करना भाई। अच्छा, ये बच्चे पूछ रहे हैं 2 मंथ्स कहां से आया। भाई ये बोला था लेकिन ये लिखा नहीं था, तो आप बोले हुए को लिखा हुआ कर दें और ऑनलाइन वाले ये लफ्ज़ ऐड कर दें फॉर 2 मंथ्स। ये मैंने फर्दर लफ्ज़ ऐड कराया। किसने अपनी जवानी लूज कर दी, किसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए? जनरेटर ने अपनी जवानी लूज कर दी कि कॉलेज की कैंटीन की किसी तरह बिल्डिंग बन जाए, पक्की ईंटों वाली। जनरेटर इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग कॉलेज कैंटीन। तो कभी कभी कुछ मिट जाते हैं दूसरों को बनाने के लिए। तो छोड़े, ICA करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, ओपल लिमिटेड, ओपल लिमिटेड कमेंस्ड रिसर्च वर्क। शुक्र है कोई बंदे का पुत्र आया जिसने रिसर्च भी करनी शुरू की, वरना लोग तो आजकल बारों बार डेवलपमेंट ही शुरू करते हैं। ओपल लिमिटेड स्टार्टेड रिसर्च वर्क ऑन यकम जुलाई 2013। ब्रो हम कहाँ खड़े हैं? तीस जून 15। ओपल लिमिटेड कमेंस रिसर्च वर्क ऑन यकम जुलाई 13। हम खड़े हैं 30 जून 15 पे, तो इसका मतलब है पिछले साल के पहले दिन, पिछले साल के यकम जुलाई 14 को हमारा साल शुरू हुआ, तो यकम जुलाई 13 को पिछला साल शुरू हुआ, तो पिछले साल के पहले दिन। एंटर द डेवलपमेंट फेज, और डेवलपमेंट फेज में कब एंटर हो गए हैं? यकम जुलाई 14, हमारे साल के पिछले पूरा साल क्या करते रहे? पिछले पूरा साल क्या करते रहे? पिछले पूरा साल they conducted activities aimed at obtaining a knowledge. They did search, evaluation and final selection of application or search finding or other knowledge or search for evaluative material devices, product services, and the formulation, design, evaluation and final selection of possible alternative new improvement. पिछले
पिछले साल ये करते रहे, पिछले साल। असल में ये वाली चीजें लाके उनको तंग भी तो कर रहे हैं ना, जो आज पहले दिन आए हैं, लेकिन ये 2 दिन आप इनको दें बस, इंशाल्लाह ये देखिएगा, फिर ये भी उठ के जाने लगे हैं, ये देखिएगा फिर क्या करना है। तो पिछले साल ये करते रहे और अब क्या करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये समझ रहे हैं कि इनको समझ आ रहा है, लेकिन ना वो चीज नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, आप भी समझ रहे हैं वैसे कि इनके साथ क्या हो रहा है, ये वो चीज नहीं है। वो जो समझ आपको आ रहा है ना, वो तो फिर है ही और ना। एंड एंटर द डेवलप, चले ज़्यादा हो जाएगी, वो परेशान हो जाएगी। इंशाल्लाह ये 2 दिन बस लगाएं, हम इनको पीछे छोड़ दें। एंड एंटर डेवलपमेंट फेज ऑन यकम जुलाई 14। इन दिस रिस्पेक्ट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड एंड डेबिटेड टू वर्क इन प्रोग्रेस। ये खर्चे हुए हैं और वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट हो गए हैं। अलग अलग करके उसने बताया ही नहीं रिसर्च कितनी है, डेवलपमेंट कितनी है, पता ही नहीं चल रहा इसमें आर कितना है, डी कितना है, इसमें आर कितना है, डी कितना है। सवाल कह रहा मैं, चीख चीख के पुकार रहा। यकम जुलाई 14 को डेवलपमेंट शुरू हुई तो 30 जून 13 तक रिसर्च चली थी, 30 जून 14 तक। तो जब सवाल कह रहा कि यकम जुलाई 14 को डेवलपमेंट शुरू हुई तो फिर 30 जून 14 तक क्या चली थी, तो तू है आर तो मैं हूं डी। तो इसलिए इसको अलग अलग करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर से जरा मिला के पढ़े ना, जिंदगी देखें ऊपर से मिला के पढ़ें। ओपन लिमिटेड स्टार्टेड रिसर्च वर्क ऑन यकम जुलाई 13। 30 जून 14 का क्या मतलब होता है, ईयर एंडेड 30 जून 14, यकम जुलाई 13 से। क्या सवाल की पहली लाइनें ये बता रही हैं कि रिसर्च 1 साल चली। अगर सवाल की पहली लाइनें ये चीज़ बता रही हैं कि रिसर्च 1 साल चली, तो फिर ये सारी आर है। अगर तू आर है तो मैं डी हूं। इस वजह से नहीं कि तू आर है तो मैं डी हूं, इस वजह से कि यकम जुलाई 14 से डेवलपमेंट शुरू हो गई है। यकम जुलाई 14 से डेवलपमेंट शुरू हो गई है। ट्रेनिंग ऑफ टेक्निकल स्टाफ, अगर वो टेक्निकल था तो फिर उसको कोई ट्रेन करना था। चलें बहरहाल ट्रेनिंग ऑफ टेक्निकल स्टाफ, इसको तो भाई हर हाल में एक्सपेंस में डालते हैं। रिसर्च को डालेंगे एक्सपेंस में, डेवलपमेंट को डालेंगे एक्सपेंस में, ये अलग बहस है, इसको हम बाद में करेंगे। इसको तो एक्सपेंस में डालते हैं। ये तो ना रिसर्च है ना डेवलपमेंट है, नाम है आबी नाम है खाकी। कॉस्ट ऑफ लैब इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफ दो दिन दे दें इसने, आपको भी पीछे छोड़ देना है। कॉस्ट ऑफ लैब इक्विपमेंट, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये कॉस्ट ऑफ लैब इक्विपमेंट, ये लैब इक्विपमेंट। काला सितारा, काला सितारा परचेज ऑन यकम जनवरी 14 हैविंग एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 ईयर। ये यकम जनवरी 14 को खरीद के दिया इसको, शहजादे को, हमारा साइड पे बैठा होता है बेचारा, सुबह सुबह काम लग जाता है। तो यकम जनवरी 14 को इसको खरीद के दिया हमने, इसकी लाइफ 5 साल है। बंदे की नहीं, क्लास के बाद मिलना, मैं आपको बताता हूँ। ये बंदा है, पंगे लेते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन, कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन या सैंपल प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है उसको हर हाल में कैपिटलाइज करते हैं। अब ये जो लोग 4 दिन से आ रहे हैं उनके लिए लाइन है, क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग द इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल है बीन मेट। 6 कंडीशन, रोप डाल रहा है और ज्यादा 7 वाले को उसको हल्की फुल्की समझ आ रही है, वो भी उसको कहता जाए 6 कंडीशन। क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरनली इंटेंजिबल हैव बीन मेट। कब 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 उसने बताया ही नहीं, तो कहते हैं फिर क्राइटेरिया हमेशा से पूरा ही है। तो फिर मैं तो कहता हूं आज रिसर्च को भी कैपिटलाइज कर दें साथ ही। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं बहुत होगी ना, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये सारी डेवलपमेंट
आछी वाली है। कौन सी वाली है? सारी आछी वाली है। ये नहीं लिखा हो ना रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया कब पूरा हुआ। अगर लिख देता रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया हैव बीन मेट ऑन 1 अगस्त 14, तो फिर वो पिछले महीने वाले को हम लिफ्ट ना कराते हैं। द कमर्शियल प्रोडक्शन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 15। कमर्शियल प्रोडक्शन कहाँ शुरू होती है चीज़ों की? जहाँ कमर्शियल प्लांट हो, तो वो 1 जनवरी 15 से शुरू हो गई है। इससे आपको क्या पता चला? इससे आपको पता चला कि डेवलपमेंट 30 जून 15 के साल में सिर्फ 6 महीने चली है। अब मुझे ये बता दें, बबलूस, बालूस, टिंकूस, मिंकूस, बेटा इस दफ़ा तो तुमने पहले दिन से पढ़ना शुरू कर दिया है, मैं तुम पे फ़ख्र करूंगी। मेरी ख्वाहिश थी अल्लाह मुझे ऐसी औलाद। अच्छा, 30 जून 2015। पिछले साल क्या चली? रिसर्च। कमर्शियल प्रोडक्शन कब शुरू हुई? तो इस दिन से ऑनवर्ड्स क्या करेंगे? कितने साल तक? चपेट उसका नहीं बताना, इसका बताना है। भाईजान वो तो लैब इक्विपमेंट की लाइफ है, मैं इसकी लाइफ पूछ रहा हूं, इंटेंजिबल की 10 साल। इंटेंजिबल को 10 साल तक अमोर्टाइज करना है, लेकिन हमारे साल कितने महीने सिर्फ? और माय डियर, अच्छी वाली डेवलपमेंट कितना अरसा चली? अच्छी वाली डेवलपमेंट कितना अरसा चली? 6 महीने। 1 जनवरी 15। तो ये 12 वाला खर्चा कब से कब तक का है? 1 जुलाई 14 को शुरू हुआ है ना, और 1 जनवरी 15 को खत्म हो गया। तो कितने महीने हुए? जुलाई का सितंबर, कितने महीने हो गए? तो ये लिख लें 1 जुलाई 14 से लेकर 1 जनवरी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये खर्चा 6 महीने का, क्योंकि उसके हमने डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय कुछ करना नहीं है। समझ आ गई ना? ये डिवाइडेड बाय 6 टाइप है। लैब किस दिन बंद हो गई है? किस दिन कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गई है? उस दिन लैब क्या हो गई है? बंद हो गई। डन। चलें जी, अब एंट्रियां करना शुरू करें। एंट्रियां करना शुरू करें। उसने मांगी नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा, एक्सप्लेन पूछा हुआ था उसने। कंट्रोल एन दबाएं, नया पेज खुल जाएगा, ताज़ा ताज़ा फ्रेश खस्ता क्रिस्पी, बिल्कुल पकौड़े की तरह गरम गरम। सहरी के बगैर बैठे हुए हैं, हाथ खड़ा करें, दाएं बाएं वाले को उठा दिया करें सहरी में, तो वैसे भी बरकत वाला खाना होता है, थोड़ा सा भी शक खजूरी खा लिया करें। अच्छा जी, अब मोहतरम पहले किस साल का डेटा देख लें? पिछले साल का। जरा पिछले साल की एंट्रीज मुझे बताएं। इस 8 को कहां फेंके माय डियर? एक्सपेंस में डालें भाई, एक्सपेंस में इसको। बबलू खुदा के लिए फिगर बोल दें। दिस फेज स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई 13 एंड इट एंडेड ऑन 30 जून 14। खूबसूरत सा करके, नीट नीट करके गंदी सी एंट्रीज करें जी। भाई फैक्ट्री के अंदर पायलट प्लांट हो
उस पायलट प्लांट को इंटेंजिबल करार देंगे, लेकिन लैब इक्विपमेंट तो पायलट प्लांट नहीं होता। लैब इक्विपमेंट तो 5 साल 10 साल 15 साल फायदा देता रहता है, हर प्रोजेक्ट में थोड़ा थोड़ा यूज होता है। तो लैब इक्विपमेंट को अलग पीपीई के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। तो लैब में पड़ा हुआ लैब इक्विपमेंट विल बी कैपिटलाइज्ड एज पीपीई। तो लैब इक्विपमेंट यकम जनवरी पहला साल, पिछला साल खत्म होने से 6 महीने पहले खरीदा लैब इक्विपमेंट। लैब इक्विपमेंट देखें यहां खरीदा है, इससे पहले लैब में इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ी होगी, यहां खरीदा है। बोलें जी, लैब इक्विपमेंट पीपी डेबिट कैश, बस, मतलब और कोई कॉस्ट नहीं है। अब इंटेंजिबल तो बना नहीं, तो टेंजिबल तो खरीद लिए, तो इस टेंजिबल को क्या करें हमारे बबलू? डेप्रिशिएट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट किसकी? एल लैब इक्विपमेंट 4 डिवाइडेड बाय लैब इक्विपमेंट ने टोटल कितना अरसा हमारे साथ रहने? 5 साल। टोटल कितना अरसा हमारे साथ रहने, उसके बाद चीख मार के मर जाने? 5 साल। हमारे साल कितना अरसा हमारे साथ रहा? बबलूस, टिंकू, पिंकू, मिंकू यकम जनवरी 14 को खरीदा, तो 30 जून 14, 6 महीने हमारे साथ इस्तेमाल हुआ ना। लेकिन ये 6 महीने किस फेज में इस्तेमाल हुआ? तो अगर इस सर्च फेज को P&L में डाला है तो लैब इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन को भी, हां, जब कभी लैब इक्विपमेंट डेवलपमेंट फेज में इस्तेमाल हो रहा होगा और वो अच्छी वाली डेवलपमेंट होगी, तो वो जो हमने अभी जनरेटर वाली मिसाल की है, तो उसको मसाला लगा के देखेंगे। क्लियर? नाउ रिसर्च फेज को जब P&L में डाला जाता है, तो रिसर्च फेज के दौरान इस्तेमाल होने वाले लैब इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन को भी P&L में डाला जाएगा। ये शेर जरा सुना दें साथ वाले को। रिसर्च फेज को जब P&L में डाला जाता है, तो रिसर्च फेज में इस्तेमाल होने वाले लैब इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन चाचू को भी P&L में डाला जाएगा ना। ये तो नहीं होगा कि मामा कहीं और बच्चे कहीं और। तो जब वो रिसर्च को P&L में डाला जा रहा है, तो उस फेज की डेप्रिसिएशन को भी P&L में डाल दिया जाए। इस डेप्रिसिएशन को P&L में, बादशाह सलामत, इस पे 6 बड़ा 12 लगेगा, कर दिया जाए आज 6 बड़ा 12 0.4। नहीं, डेप्रिसिएशन वैसे भी P&L में नहीं जाती, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आज इस कॉन्सेप्ट की हमने धजियां बखेर देनी है। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि 10 महीने की डेप्रिसिएशन P&L में गई थी और 2 महीने की डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज हुई थी। हमने तो सुबह सुबह थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सारी डेप्रिसिएशन अब P&L में नहीं जाती। अब जमाना बदल चुका है, लोग अपनी जवानियां लूज कर रहे होते हैं किसी को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए। तो ऐसी सूरत में भी डेप्रिसिएशन P&L में नहीं जाती, डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में जाती है। इसलिए कि डेप्रिसिएशन ने करंट ईयर का रेवेन्यू कमाने में हेल्प नहीं की, डेप्रिसिएशन एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प की है। इसलिए इसको बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बना के इसने भी तो आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिसिएशन में ही चले जाना है जब बिल्डिंग ने डेप्रिशिएट होना है। बात बढ़ गई है, चलें छोड़ें, ये वजह। चलें माय ब्रो, आगे चलें। ओपल लिमिटेड, पल्पल लिमिटेड अगले साल क्या क्या गुल खिलाई? डेवलपमेंट, आची वाली, बोरी वाली, आची वाली, बोरी वाली, आची वाली 12 को भी कैपिटलाइज कर दें।
इनटांगेबल डेबिट, अब मैं किस साल में आ गया हूं? 23-15। इनटांगेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, डेवलप। चलें जी आगे। कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन एक्सपेंस में डाल दें। हाँ, इसी को तो कैपिटलाइज करेंगे। बोलें जी। ट्रेनिंग पहले आ रही है, तो ट्रेनिंग पहले आ रही है तो फिर ट्रेनिंग को बोलें। बोंगी न मारे, तरतीब से चलें। बोंगी न बोंगी मारी। ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट, मैं देख लेता हूं। यू पीपल जस्ट रिलैक्स, हैव अ रिलैक्सिंग नैप इन दिस क्लास। द क्लास इज फॉर नैप्स। 0.9। कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन, ट्रायल्स हो रहे हैं। अच्छा, कितना? 0.6 कितने रुपए होते हैं? जल्दी से बता दो। 6 लाख रुपए। अच्छा जी, अब मुझे बता दें, क्या कोई अपनी जवानियां लूज कर रहा है किसी को बनाने के लिए? कौन अपनी जवानी लूज कर रहा है? लैब इक्विपमेंट। क्या बनाने के लिए अपनी जवानी लूज कर रहा है? न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए अपनी जवानी लूज कर रहा है। कौन अपनी जवानी लूज कर रहा है? किसको बनाने के लिए? लैब इक्विपमेंट अपनी जवानी लूज कर रहा है किसको बनाने के लिए? न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए। अच्छा, लैब इक्विपमेंट ना यहां पे खरीदा था। इस 6 महीने की डेप्रिसिएशन को P&L में डालें, इस 6 महीने की डेप्रिसिएशन को बैलेंस शीट में डालें, यानी इंटेंजिबल की कॉस्ट में, और इस 6 महीने की डेप्रिसिएशन को, पता नहीं ये लैब इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ है या लैब इक्विपमेंट आइडल पड़ा रहा है, वो मुझे नहीं पता, इस 6 महीने की डेप्रिसिएशन को P&L में डाल देंगे, क्योंकि इस 6 महीने लैब बंद रही है। नहीं नहीं, ऐसा तो कोई तस्वर नहीं आया 16 में कि डेप्रिसिएट करना बंद कर दें। लैब इक्विपमेंट कहां खरीदा है? यहां खरीदा ना लैब इक्विपमेंट। लैब इक्विपमेंट कहां खरीदा है? यहां। तो 6 महीने किस में इस्तेमाल हुआ? 14 में, रिसर्च फेज में। 6 महीने किस में इस्तेमाल हुआ? और 6 महीने अच्छी वाली डेवलपमेंट में, और 6 महीने पता नहीं कहां इस्तेमाल हुआ। अब ऐसा करें, हमारे साल 6 महीने के डेप्रिसिएशन को कहां डाल दें? इंटेंजिबल की कॉस्ट में, और 6 महीने के डेप्रिसिएशन को P&L में डाल दें। कॉस्ट लाइफ मल्टीप्लाइड बाय 6/12, मैं तो नहीं करूंगा। अकमुलेटेड लैब इक्विपमेंट कितना? 0.8। इसके तोते तोते कर दिए जाएं। कब से कब तक कैपिटलाइज कर दी जाए? जुलाई से दिसंबर तक क्या कर दिया जाए? इसको कैपिटलाइज कर दिया जाए। 0.8 इंटू 6/12, और बाकी को 0.8 इंटू, ये कौन से वाले 6 महीने हैं? जनवरी से जून। 0.8 इंटू 6/12,
साथ वाले के हाथ जोड़ें, खुदा के लिए पढ़ना शुरू कर दें, उसके उसके हाथ जोड़ें और उसी के मुंह की तरफ करें, हाथ जोड़ के उसके मुंह की तरफ खुदा के लिए पढ़ना शुरू कर दें। इतने मैसेज आ रहे हैं तुझे क्लास में, सॉरी, ट्राई टू बी मुहज्जब। ओके, अब क्या रह गया? अमोर्टाइजेशन। अब क्या रह गया? अब तो हमें लागे हमारा इंटेंजिबल पूरा पूरा लागे। इंटेंजिबल की कॉस्ट 12, 0.6, 13 या मेरा? 13, 13 नहीं, 13 अस्तगफिरुल्लाह। लाइफ कोई आचा बाचा बता दे, इंटेंजिबल हमारे साल कितने महीने यूज हुआ? 6 महीने यूज हुआ। जीरो पॉइंट ईद की छुट्टियों पे जाने से पहले आपने साथ वाले को जो है ना एक दफा अफ्तारी बैग में डाल के देनी है। कमुलेटेड अमाउंट है। वो घर जाके बैग खोले और पकौड़ों की खुशबू पूरे कमरे में। छुट्टियों का पता चल गया आपको कब हो रही हैं? अच्छा, छुट्टियों का सुन लें, थोड़ी सी ज्यादा हो गई हैं, लेकिन अब क्या करें। ये 28 रमज़ान को तो 28 मार्च को तो 27 रमज़ान होगी ना? ठीक है, तो 27 का रोज़ा तो आप रख के आएंगे सुबह सुबह सहरी में, तो फिर 27 को अगर आपका घर करीब है तो इंशाल्लाह आप घर जाके इफ्तारी कर लेंगे, जोहर के बाद निकलेंगे, मगरिब तक पहुंच जाएंगे। अगर घर दूर है तो कोई मसला नहीं, सहरी कर लेंगे घर जाके। तो ये आप अब फिर उसके बाद जब आप इंजॉय करेंगे घर में 29, 30, 31 यकम 2, 3। भाई ये तो ईद का चौथा दिन होगा, मैं कह रहा हूँ किसी ने गले भी नहीं मिलने आपको, आप उसे गले मिलेंगे, कोई चल दूर हो, 3 दिन पहले तो ना आया। अच्छा, तो ये ईद का चौथा दिन होगा, 90% चांस है चला ये ईद का चौथा दिन होगा। तो इंशाल्लाह 4 को इंशाल्लाह फ्रेश चेहरों के साथ मिलेंगे आपके साथ, 4 तारीख 5 तारीख, ये जो डिसाइड हो चुके हैं वो आपको बता रहा हूँ। अब इसमें वो कोई नहीं, सजेशन कोई नहीं, तो ये हो चुका है। वो तो आप तो जब आप आओगे ना मुझे कह रहे हो। अगर आप लोगों का ये जो है वो ईद का तीसरा दिन हुआ तो मगरिब के वक्त ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप निकल सकते हैं। शरई तौर पे मगरिब के वक्त दिन खत्म होता है, आप उसके बाद इंशाल्लाह निकल सकते हैं। वैसे तो तीसरे दिन भी लोग नहीं मिल रहे होते गले, आप लोग किधर की बातें कर रहे हैं। तो पहले दिन दोपहर के बाद ही लोग दूर दूर आने लगे। अच्छा, तो मेरे भाई अन्य मजे अभी से बुकिंग करवा लें, आप एडवांस बुकिंग करा लें टिकट्स की। 1, 2, 3, 4, 5, 6 छुट्टियां। चलें जी, आप वो रोजा और मार्च में कंफ्यूज ही रहेगी, कोई 27 बोल रहा है, कोई 28 बोल रहा है। भाई 28 मार्च को आपने आना है, बस ये बात खत्म होगी। वापसी आप 3 को इंशाल्लाह लैंड कर जाएं इधर लाहौर में, तो 4 की सुबह से हम अपनी फ्लाइट शुरू करेंगे। अच्छा जी, और किसी को मशवरा तो पर्ची पर लिख के दे दे, लेकिन ऑब्वियसली उसको हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता।
अच्छा जी, अब सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लें। इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। किस साल के बारे में एक्सप्लेन करना है, 2015 के बारे में एक्सप्लेन करना है, 2015 के बारे में। चलें 2015 से ही फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। लिखें जी 2015, 14 की अभी मैं फिर बात कर लेता हूं। द न्यू प्रोडक्ट will be capitalized as an intangible. The new product will be capitalized as an intangible in statement of financial position. It will initially be measured at its cost. It will initially be measured at its cost, which is calculated as below on my loose sheet. नहीं सॉरी, which is calculated as below. उसमें लिखें, अब ना आपने ऐसे करना है, ये ऐसे यानी डब्बा सा बना के ना यहाँ पे करके फिगर लिखनी है, फिर लाइन लिख के यहाँ पे करके फिगर लिखनी है, फिर तीनों को जमा कर देंगे। समझ आ गई ना, विच इज कैलकुलेटेड एज बिलो, इन तीनों को लिखना है ना। अब नीचे लिखें कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम, बोले फ्रॉम यकम जुलाई 14 टू यकम जनवरी 15, 6 महीने की डेवलपमेंट कैपिटलाइज होगी। पहला ये कॉन्सेप्ट है, फ्रॉम यकम जुलाई 14 टू यकम जनवरी 15। आगे लिखें रुपीज 12। आगे हेडिंग दें, हेडिंग तो नहीं मतलब वही जो लाइनें चल रही हैं। आगे लिखें कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन ₹0.6। अगली चीज जरा डिटेल से लिखिएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ लैब इक्विपमेंट ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज फ्रॉम, ये जरा बताएं कौन सी वाली डेप्रिसिएशन को कैपिटलाइज करना है। देखें हमारे साल के पहले दिन डेवलपमेंट शुरू हो गई है ना, यहां से लेके हमारे साल के मिड तक, यकम जुलाई 14 से 31/12/14, एग्री कर लें फिर आगे चलते हैं। यकम जुलाई 14 से 31/12/14, एग्री कर लें फिर आगे चलते हैं। यकम जुलाई 14 से 31/12/14। और आई कैप का सोल्यूशन अभी दिखाऊंगा, उसने ये डेट्स और अरसे लिखे हुए हैं, ये नहीं कि मैं ऐसे बिला वजह आपको लिखवा रहा हूँ। उसने डेट्स भी लिखी हैं, अरसा भी लिखे कि इस अरसे को ये करो, इस अरसे को ये करो, यहाँ से यहाँ तक ये करो, पूरा डिटेल में उसने बताया हुआ है। और फेज का नाम भी बताया हुआ है, डिफेंस फेज 2। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑफ लैब इक्विपमेंट ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज फ्रॉम यकम जुलाई 14 टू 31 दिसंबर 14। इसमें कैलकुलेशन करके देनी पड़ेगी आपको। कॉस्ट डिवाइडेड बाय इंटू 0.4, टोटल 13। ऊपर लिख लेना, वो मैं यही सोच रहा था कि बार बार मैं रुपीज लिख रहा हूँ, रुपीज इन मिलियन। हाँ जी बोले 13 मिलियन।
अच्छा जी, और बता दें जी 2015 में क्या क्या करें, मुझे टिक करा दें। जिसको मैंने 12 को मैंने ले लिया कैलकुलेशन में, 0.6 ट्रायल रन को डाल दिया कॉस्ट में, और किसको डाल दिया है, 0.4 को। अब किस किस पे डिस्कशन रह गई है, ट्रेनिंग एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन ऑफ लास्ट 6 मंथ ऑफ लैब इक्विपमेंट एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल। अब इन तीनों पे डिस्कशन कर लें। ट्रेनिंग एक्सपेंस ऑफ ₹9 million, will be charged to P&L. ठीक है जी, लेकिन इसकी जगह एक और लफ्ज़ भी मैंने लिखवाया था, किसी को याद हो, IS 38 प्रोहिबिट द रिकॉर्डिंग ऑफ या कैपिटलाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग एक्सपेंस और रिसर्च एक्सपेंस, वो भी लिख सकते हैं लफ्ज़, कोई मसला नहीं। आगे चलें। अच्छा, इसको मैं कर दूं। अब मैं ये लो, इसको भी यूज़ कर लिया। पीछे क्या रह गया है, ये वाला 0.4, इसके लिए आ जाएं। द डेप्रिसिएशन ऑफ लैब इक्विपमेंट, द डेप्रिसिएशन ऑफ लैब इक्विपमेंट फ्रॉम, बोलें फ्रॉम 1st January 2015 टिल 30 June 2015 will also be charged to प्रॉफिट एंड लॉस। इसको भी P&L में लेके जाएंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे, कैपिटलाइज। और आगे निकाल दें 4/5 इंटू 6/12, आगे निकाल देना 4/5 इंटू 6/12। जुमा यहीं पढ़ना है या बादशाही मस्जिद जाके, बादशाही मस्जिद जाके चलें, आपको फिर 3-4 मिनट में छोड़ देते हैं, हेलीकॉप्टर आ जाएगा। और आखिर में, जुमा नहीं सॉरी जोहर, आखिर में मुझे बताएं कि अमोर्टाइजेशन की क्या कैलकुलेशन करेंगे, अंग्रेजी बता दें। हाँ, एन अमोर्टाइजेशन एज द प्रोडक्ट हैज अ, ये शेल्फ लाइफ ना, बस वो लाइफ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि शेल्फ लाइफ से मतलब इतनी लाइफ है इसकी, है शेल्फ लाइफ। एज द प्रोडक्ट हैज अ फाइनाइट लाइफ ऑफ 10 years, as a product has a finite life of 10 years, so an amortization expense of rupees 0.65 million will be charged to P&L. अच्छा जी, क्या, what is this? Why are you shutting down the things? I will shut you down. Okay. ज़्यादा होगी, सॉरी। ये प्रोडक्ट यानी कि वो जो इंटेंजिबल बन रहा है प्रोडक्ट, उसका नाम इसने रखा हुआ है, उसी की लाइफ है। अच्छा जी, अब थोड़ी और इसमें डिस्कशन है, कल कर लेते हैं। साथले का चेहरा देख के मेरा दिल चाह रहा है बस कर दें, ऐसे चेहरा बनाते हैं, पता नहीं 20 किलो चीनी, होमवर्क तो भी नहीं है।
वो तो एथिक्स ही याद हो जाए बड़ी बात है। अभी आप तो एथिक्स का पहला सफ़ा याद करना था किसी ने। आज तो ऑडिट का काम भी मिल गया ना? नहीं मिला। इंट्रोडक्शन सर का या आप लोगों का? सब्जेक्ट का। ठीक है जी, ऑनलाइन हो।